हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हो आप? आज हम करेंगे यूनिट 7 का ब्रेन टीजर। ठीक है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। 456.2 डिवाइड मतलब 456.2 को किससे डिवाइड करा है कि आंसर देखिए सेम आया है। सबसे पहले हम आंसर चेक करेंगे। इसमें 6 के बाद पॉइंट है और यहाँ 4 के बाद पॉइंट है, यानी कि क्वेश्चन में आंसर में क्या हो गया है, डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो गया है, 2 डिजिट पहले। तो इसका मतलब इसको 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन क्या टिक होगा, 100। देखिए जैसे कि मैंने आपको पिछली वर्कशीट में भी बताया था, 456.2 डिवाइड 100। तो इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, डबल ज़ीरो है तो ये जो डेसिमल है डिवाइड में डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, इधर आ जाएगा 4.562। ऐसे हमारा आंसर आएगा। तो 4 पॉइंट यानी कि हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करा है, सॉरी डिवाइड करा है। तो इसका आंसर आ गया ए का सेकंड 100। ठीक है, ऐसे सेकंड क्वेश्चन है। बी 2.5 इंटू 1000 इंटू 0.1, यानी कि अगर हम इनके डेसिमल हटा देंगे तो ये कैसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इनको। जैसे 2 पॉइंट इंटू 1000 इंटू 0.1। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसका। अब हम इन सबको डेसिमल हटा देंगे। जब हम इनका डेसिमल हटा देंगे तो इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करने से क्या है, जब आंसर आ जाए देन हम उसमें डेसिमल लगा लेंगे। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए रफ फॉर्म में हम मल्टीप्लाई करेंगे। 25 इंटू 1000 तो 25,000 और 1 से कर देंगे तो सेम आएगा। ठीक है, 25,000 ही आएगा। अब हमें पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट लगाने के लिए हम तो इसका पॉइंट हटा के क्या आंसर आएगा, यानी कि जो 0.1 है 0 पॉइंट जो यहाँ पे 0.1 है क्वेश्चन में, तो ये 0.1 मानेंगे इसको। ठीक है, 0.1 ये ऐसे हो जाएगा 0.1 मानेंगे। तो 25 को 1000 से मल्टीप्लाई करके 25,000, 0.1 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हमारा आंसर आएगा 250। लेकिन इन्होंने 0.1 लगाया है तो 2500 आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर है बी का सेकंड है 2500। अब हम करेंगे सी, द प्रोडक्ट ऑफ 0.02 0.002 इस क्या आंसर होगा। बिना पॉइंट के हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो गया हमारा आंसर 8। अब देखिए डेसिमल कितने कितने पॉइंट बाद लगा, 2 2 4 5, यानी कि 5 0 होनी चाहिए आगे, 5 फिर पॉइंट लगेगा। ठीक है, इन सबको ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 1, ये 2 के बाद लगा 3 हो गया, और यहाँ पे 3 डिजिट पहले पॉइंट लगा 3 4 5 6, इसका मतलब 6 0 होनी चाहिए। तो देखिए 6 0 वाला कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 1 3 2, तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, 3 2 5 5 और 6, तो हमारा ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, ऐसे होगा 4 5, यानी कि 6 डिजिट हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, 5 0 लग गई और 1 8 हो गया, तब पॉइंट लगेगा, और पॉइंट से पहले एक 0। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ, थर्ड। ठीक है।
अब हम करेंगे डी। द डेसिमल फॉर्म ऑफ 9/25 इज, यानी कि हमें इसको डेसिमल फॉर्म में मेंशन करना है। तो डेसिमल फॉर्म में कैसे करेंगे, 9/25। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 9 इधर और 25। तो क्या करेंगे, अब हम एक ज़ीरो लगाएंगे, 25 को डिवाइड करेंगे 20। अब ये 90 हो गया, ठीक है। अब 90 हो गया, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद देखिए, अब हम इसका आंसर क्या निकालेंगे, डबल डिजिट हो गया, ज़ीरो लेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद 25 3 जा 75, 15। फिर हमें नीड है एक ज़ीरो की, यहाँ पे एक ज़ीरो, ये एक ज़ीरो यहाँ शिफ्ट होगी, 150। 25 6 जा 150। तो कितना आया, 0.36। आंसर चेक करेंगे, 0.36 हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, तो डी का फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अब हम करेंगे सेकंड, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग्स 8.05 इंटू 6, यानी कि 16, सॉरी। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, पॉइंट हटा दीजिए एक बार, ठीक है। अब हम इसको बिना पॉइंट के मल्टीप्लाई करेंगे, 508 8 8 12, ठीक है। तो कितने डिजिट बाद पॉइंट लगा है क्वेश्चन में, लास्ट के 2 डिजिट, तो हम लास्ट के 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 128.80 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, 8.05 इंटू 16, पूरा मल्टीप्लाई मेंशन करेंगे और आंसर लिख देंगे, ठीक है। मैंने रफ में मेंशन करा है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, मैं सीधा आंसर लिख रही हूँ। ये हो गया हमारा ए। अब हम करेंगे बी, ठीक है। बी है 14.89 इंटू 2.6। अब देखिए दोनों तरफ डेसिमल है, तो ध्यान देना, पहले हम इसको बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों तरफ डेसिमल है, तो लास्ट में जब हम पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो डेसिमल को काउंट कर लेंगे कि कितने पॉइंट बाद डेसिमल लगा है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, एटीन 17 8 2 प्लस करेंगे 4 11 10 18 3, आंसर आ गया हमारा। अब हम डेसिमल कैसे शिफ्ट करेंगे, देखिए 1 2 3, जो डेसिमल्स के बाद के डिजिट है उनको हम काउंट करेंगे। यहाँ पे कितना लगा, 2 और 1 3, यानी कि 3, लास्ट के 3 डिजिट छोड़ के 1 2 3, 38.714 हमारा आंसर, ठीक है। अब हम करेंगे सी क्वेश्चन। सी क्वेश्चन है 7.8 इंटू 0.005। देखिए अब इसको पॉइंट के बाद कितने डिजिट, कितने डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगाए, 3 and 1 4। तो अब हम इसको ऐसे करेंगे 8, तो कैसे करेंगे 0.0, एक ज़ीरो इधर आएगी 0 5 0 39 0.0, ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट के 4 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया, डेसिमल लग गया, और ये हमारा 0.0390 हमारा आंसर हो गया।
ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ए। फाइंड द क्वोटिएंट फॉर द फॉलोइंग डिवीजन क्वेश्चंस। फाइंड द क्वोटिएंट फॉर द फॉलोइंग डिवीजन क्वेश्चंस, मतलब जो ये जो क्वेश्चन है इनके हमें क्वोटिएंट फाइंड करने हैं। ठीक है। 1.5 डिवाइड 12, डिवाइड करेंगे 1.5, इसको करेंगे 12 से डिवाइड। ठीक है। अब देखिए, ये तो 1 है, स्मॉल है, डबल डिजिट लेंगे। जब हम डबल डिजिट लेंगे तो ऊपर 0 लेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे। अब हम इसको 15 बनाएंगे। तो 12 1 जा 12, माइनस करेंगे 3, एक 0 लेंगे, 30 आ गया। 12 2 जा 24, माइनस 6, फिर एक 0 लेंगे, 12 5 जा 60। तो हमारा क्वोटिएंट क्या आया है? 0.125 हमारा आंसर है। ठीक है। बी 14.89 इंटू 2.6। अब दोनों तरफ डेसिमल है, एक सम में डेसिमल नहीं है और बाकी सम में दोनों तरफ डेसिमल है, तो इनका ध्यान देना। ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 14.89 पहले तो डिवाइड वाला था, अब सेकंड क्वेश्चन है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे 54, 18, 17, 9, 2 प्लस करेंगे 4 1 7 8 1 3। देखिए 38,714 हमारा आंसर है। तो हम क्वेश्चन में चेक करेंगे पॉइंट, 2 डिजिट एंड 1 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो 2 और 1 3, तो लास्ट में 3 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे 1 2 3, यानी कि 38.714 हमारा आंसर आ गया। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन गलत कर दिया, ये मैंने क्वेश्चन सेम कर दिया है सेकंड क्वेश्चन का बी, जबकि मेरे को बी करना था ये वाला। सॉरी बच्चों, मैंने गलत दोबारा से फिर रिपीट कर दिया। ठीक है। ये क्वेश्चन सेकंड का है। थर्ड का है 122.445 डिवाइड 0.05, ये वाला क्वेश्चन है। वो सेकंड का बी हो गया। ठीक है, मेरे से मिस्टेक हो गई है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। देखिए, अब ध्यान से समझिए। अब हम क्या करेंगे, इनके डेसिमल्स हटाएंगे। 122 पॉइंट के बाद कितने हैं? 455 पॉइंट के बाद कितने हैं डिजिट? 3, तो 1000 हो जाएगा। ठीक है। डिवाइड 5 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2, तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है। अब हम इनको ओपोजिट कर देंगे। ओपोजिट करके हम इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड स्टेप ध्यान से समझिए।
122 45 अपॉन 1000 इंटू 100 अपॉन 5 ऐसे हो जाएगा। अब 100 की 2 ज़ीरो से इसकी तो 1000 2 ज़ीरो कट हो गई, ठीक है। अब इसको 5 से कट कर दीजिए। अगर आप ऐसे नहीं काट सकते तो इसको डिवाइड कर दीजिए, ओनली नहीं हो पाएगा, ऐसे इसको डिवाइड करें 5 से क्रॉस में ऐसे, ठीक है। ऐसे इसको डिवाइड करके करना है। 5 2 जा 10 2, फिर 2 उतारा, 5 4 जा 20, फिर हमने 2 लिया, फिर 4 डिजिट उतारा, फिर 5 4 जा 20, फिर 4 लिया, 5 9 जा 45, फिर 5 उतारा, 5 1 जा 5। देखिए ये हमारा कट गया। किससे कटा ये? 2 4 4 9 1 ऐसे आया ना। अब हम इसको 2 4 4 9 1 क्या बचा हमारा? 10। ये 10 बचा ना, 10। अब देखिए, अब हमें आंसर निकालना है ध्यान से। अब 1 0 है तो पॉइंट कहाँ लगेगा? लास्ट का 1 डिजिट छोड़ के। 2 4 4 9.1 ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये सम ऐसे करना है। अब ये नहीं कि इसको आपस में डिवाइड करना है, ऐसे नहीं। पहले हम इसके डेसिमल हटाएंगे, इनको ज़ीरो में शिफ्ट करेंगे, डिवाइड डाल के फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे का उल्टा हो जाएगा। 5 अपॉन 100 है तो 100 अपॉन 5 हो जाएगा। इसको आपस में कट करके डिवाइड करके पॉइंट लगा दीजिए, जितने ज़ीरो हैं उतने डेसिमल छोड़ के पॉइंट लगा जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे सी सम। सी सम है हमारा ये रहा, 622 डिवाइड 45.275। देखिए ये भी सेम ऐसे ही है जैसे हमने अभी करा था। सबसे पहले हम इसके पॉइंट हटा देंगे। 36 इसका कोई पॉइंट नहीं है, इसमें डेसिमल नहीं लगा है। डिवाइड, और इसमें कितने ज़ीरो लग जाएंगी? पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं? 3, ऐसे हो जाएगा। 3622 इंटू 1000 अपॉन 45 275, इसको 1 मान लीजिए। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 36 2 2 0 0 0 ऐसे होगा ना। ये सेम हो जाएगा, इसके लास्ट में 3 ज़ीरो ऐड हो जाएंगे। अपॉन 4 5 2 7 4 5 45,275। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। 36 2 2 0 को 45,275 से डिवाइड करेंगे। बच्चों ध्यान से करना है, थोड़ा डिजिट्स बड़े हैं इसलिए आपको रफ काम जरूर करना है, ठीक है। अब हम डिवाइड करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जा 16, 22 40 42। देखिए सेम टू सेम हमारा आंसर आ गया। किससे करा हमने इसको डिवाइड? 8 से। 45, सॉरी यहाँ पे 5 है, ये यहाँ पे 0।
8 5 40 4 56 60 22। ठीक है, सेम टू सेम हमारा आंसर आ गया 362 फिर 200। इनको माइनस करेंगे, सब आपस में कट गए। देखिए सबका आपस में कट गया तो 1 0 बच गया। तो जो 1 0 बचा है उसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 80। बच्चों ध्यान से करना, हाँ। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा सा दोबारा सुन लीजिए बैक करके, और आप अच्छे से कैलकुलेशन कीजिए। ऐसे जैसे अभी ये गलती हो गई थी, यहाँ पे 5 था तो 6 लिख दिया था, इसलिए आप ज़रा ध्यान से करें, ठीक है। हल्का सा थोड़ा सा ये लेंथी है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ए, ठीक है। कन्वर्ट इनटू ए डेसिमल नंबर। अब हम डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करेंगे 3/20, ठीक है। 3/20 को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हमें इसको आपस में डिवाइड करना है। देखिए हमने करा था ना पीछे वर्कशीट में 3/20। अब हम क्या करेंगे, डबल पेयर बनाएंगे, एक 0 लेंगे, पॉइंट बनाएंगे, 21 जा 20, 22 जा 30, सॉरी 22 जा 40, तो ये 1 में जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे 10, अब फिर एक 0 लेंगे, 100, 25 जा 100, हमारा क्या आंसर आया है 0.50, ठीक है। अब हम बी करेंगे 5 1/50, मिक्स में है 5 1/50, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 55 जा बताइए 250, 250 को 1 प्लस कर देंगे, 251/50, ऐसे हो जाएगा ना। तो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, 251 और ये हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 3 डिजिट्स हो जाएंगे और ये 50 है, 50 को डिवाइड करिए, 52 जा 55 जा 250, ठीक है। अब हमारा माइनस कीजिए, माइनस करके क्या आया 1, अब 0 लगा देंगे, एक 0 10 हो जाएगा, फिर स्मॉल हो जाएगा 00, 00 लगाने से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक 0 ऊपर शिफ्ट कर देंगे, 100, 52 जा 51 जा 52 जा 100, कितना आंसर आया 502। एक बार आंसर चेक कर लेना ताकि हम कंफर्म हो जाएंगे हम ठीक कर रहे हैं। हमारा आंसर है 5.02। हाँ पॉइंट भी तो लगाएंगे क्योंकि डेसिमल नंबर कन्वर्ट करना है ना, सॉरी ऊपर वाले में तो लगाया, यहाँ नहीं है, 5.02,
ठीक है, थर्ड सम यानी कि सी, ये भी मिक्स में है। 7 3/8 मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे। 56 में से 3 प्लस करेंगे 59/8। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 59/8। अब हम डिवाइड करेंगे 56 4 डेसिमल लगाएंगे। अब क्या करेंगे 0 47.5, ये हमारा आंसर हो गया। माइनस करेंगे 0, सॉरी ये हो गया हमारा 3, माइनस करके 3 30, इसको दोबारा करते हैं 59/8 7 जा 56, माइनस करेंगे 3, फिर एक 0 लेंगे 30, पॉइंट लगाएंगे 8 3 जा 24, माइनस करेंगे 6, फिर एक 0 लगाएंगे 60, 8 7 जा 56, माइनस करेंगे 4, फिर एक 0 लगाएंगे, शिफ्ट करेंगे, देखिए ये 0 ऐसे शिफ्ट होते जाएंगे 40, 8 5 जा 40, रिमाइंडर 0। हमारा आंसर आया 7.375, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आप डिवाइड अच्छे से करें। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का ए। देखिए, if 504 divide 12 42 and 504 into 12 6048, फाइंड द वैल्यू। अब इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ऊपर तो बिना डेसिमल के हैं, लेकिन हमें इन सबकी डेसिमल में वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इनके आंसर यहीं लिख लेती हूँ। 5.04 इंटू 12, अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा। मैं आपको रफ काम में मल्टीप्लाई करती हूँ। हम इसको रफ में मल्टीप्लाई हटा देंगे, ठीक है, सॉरी डेसिमल हटाएंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा 8 0, 5 2 जा 10, 4 0 5 8 4 0 6। तो डेसिमल चेक कर लेंगे। 2 2, क्वेश्चन में क्या है, 2 डिजिट डेसिमल 2 डिजिट से पहले लगा, तो लास्ट में हम इसमें क्या कर देंगे, 2 डिजिट पहले, आंसर में भी हम 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 60.48। ठीक है, 60.48। ऐसे ही मैं आपको 2 सम बता देती हूँ, बाकी 4 सम आप अपने आप करना। ठीक है, 50.4 इंटू 12, देखिए 50.4 यानी कि 504 को 12 से मल्टीप्लाई करा, बिना डेसिमल के आपको मल्टीप्लाई करना है। 4 2 जा 8 0, 5 2 जा 10, सेम आंसर आएगा 60.48, यानी कि 6048 आपका आंसर आएगा। 6048 आंसर आएगा। अब आपको डेसिमल देखना है। डेसिमल कैसे देखना है, क्वेश्चन में 1 डेसिमल कहाँ लगा है, पॉइंट कहाँ लगा हुआ है, डेसिमल 1 डिजिट से पहले, तो लास्ट में हमें आंसर में भी हमें 1 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देना है, तो 604.8 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे देखिए सबके आंसर सेम आएंगे, हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार हमने मल्टीप्लाई कर लिया, सेम सबके आंसर आएंगे, बट हमें डेसिमल को देखना है कि क्वेश्चन में कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, तो आंसर में भी उतने डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना। ठीक है, आप इसको 4 क्वेश्चन खुद से करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। 3.5 इंटू 10, यानी कि 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो
डेसिमल को हटा दीजिए, 35 इंटू 35, एक ज़ीरो लग जाएगी, 350 हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए डेसिमल कहाँ लगा हुआ है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1, तो लास्ट में क्वेश्चन में भी 1 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देना। ये भी सेम वैसे ही है। बी 1.5 इंटू 1000, यानी कि डेसिमल को अगर हम हटा देंगे, ऐसे करेंगे, 1 अगर हम डेसिमल को हटाएंगे तो 15 बन जाएगा। 15 को 1000 से करा तो 15,000 हुआ ना। अब क्वेश्चन में क्या है, पॉइंट के बाद कितने अक्षर है, एक, तो हमें क्वेश्चन में भी क्या करना है, आंसर में भी क्या करेंगे, लास्ट का 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो लास्ट का 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 1500.0 हो जाएगा। अब 7.5 इंटू 750, यानी कि इसको किससे मल्टीप्लाई करा है कि आंसर 750 है। पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं, चेक कर लीजिए। इसको किससे मल्टीप्लाई करा है, 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करने में क्या हुआ है, 750 हमारा आंसर आ गया। सी डी 95.65, 95.65 इंटू, यानी कि इसको आंसर सेम आया, सेम आंसर है, जैसे क्वेश्चन है वैसे ही सेम आंसर, तो इसका मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई करा है, जो इसका आंसर सेम आया। ऐसे 53.09 डिवाइड 10, ठीक है, तो डिवाइड 10 से डिवाइड करा, 10 से डिवाइड करने के बाद हमारा क्या आंसर आया, 539। देखिए डिवाइड करिए, 53.09, 53.09 डिवाइड 10, तो डिवाइड में हमें क्या क्या करना है, हमने स्टार्टिंग में ही सम करा था, 10 है तो डेसिमल 1 डिजिट छोड़ के इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो जाएगा, क्योंकि 10 है, 1 ही डिजिट जंप करके डेसिमल को शिफ्ट कर देना, तो 5.309 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5.309 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे एफ है 1.98 डिवाइड 100, वही सेम, 20 है तो डेसिमल को 2 डिजिट पहले इंसर्ट करना है। देखिए 1.98 डिवाइड 100 है, ठीक है, अब 2 डिजिट है तो डेसिमल को 2 डिजिट पहले शिफ्ट करना है। अब यहाँ 1 है तो और 0 ऐड कर दीजिए, तब लगाइए, तो ऐसे हो जाएगा हमारा 00198 है ना। यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो डेसिमल को ऐसे सिंगल नहीं है, इससे पहले एक 0 और बना देना और ऐड कर दीजिए, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 0.0198। ठीक है, नेक्स्ट 30 है, 3 डेसिमल से पहले, तो क्या आ जाएगा 0.356, स्टार्टिंग में आ जाएगा 56, एक 0 और ऐड हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हमारा ये है 13.8 इज इक्वल टू डिवाइड 1.38, तो इसका क्या आ जाएगा, इसको किससे डिवाइड करा है, ये डेसिमल देखिए, ये डेसिमल हमारा एक डिजिट आगे आंसर में शिफ्ट हो गया, तो इसको 10 से डिवाइड करा है। अब 3.6 इज इक्वल टू 0, आंसर 0 है, तो इस 3.6 को किससे डिवाइड करा है कि आंसर 0 आया है, 0, किसी भी 0 को, किसी भी न्यूमेरिकल को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 0। एंड देन सेम, क्वेश्चन भी सेम, आंसर भी सेम, तो किससे मल्टीप्लाई हुआ है, ये 1 से। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक समझ में आया बच्चों, नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप बैक करके दोबारा से समझ सकते हैं। अब हम करेंगे डिवाइड, क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइड 10.101 by 1.01,
देखिए, डिवाइड, ये डिवाइड ऐसे करेंगे, इसके डेसिमल हटाएंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं, 3 0 लगेंगे। डिवाइड 100, इसके बाद कितने पॉइंट हैं, अक्षर हैं 2, तो इसको 100 लिखेंगे। अब हम इसको 1000 इंटू, इसको उल्टा कर देंगे, 100, इनके पॉइंट हटा दिए ना, तो इसको मल्टीप्लाई में शिफ्ट करके पिछला उल्टा कर देंगे, पीछे वाला उल्टा कर देंगे, और देन हम इसको काटेंगे, 2 0 से 2 0 कट गई। अब हमारा कितना बचा, 1 0, हाँ, इसको इसका आपस में काटेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करके क्या आंसर आ जाएगा, 0 0 1 बाई 10, यानी कि ये ऐसे कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे। और हमारा कितना बचा, 10,001 अपॉन 10। अब हम इसमें डेसिमल कैसे लगाएंगे, एक ही 0 है तो डेसिमल लास्ट का 1 डिजिट छूट जाएगा, यानी कि 1000.1, ऐसे आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया 7 क्वेश्चन। समझ में आए, कंफ्यूज मत होना जीरो में, आप डिवाइड कर लेना इसको, 0 0 करने के बाद आप इसको साइड में रफ काम में डिवाइड कर लेना, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको फिर अपॉन में लिख के 0 को देख के डेसिमल लगा देना, ठीक है। अब हम करेंगे 8 सम। 3.5 kg टॉफीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग सम चिल्ड्रन। 3.5 kg जो टॉफीज हैं वो कुछ बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। इफ ईच चाइल्ड हैज टू बी गिवन 0.5 kg टॉफी, हाउ मैनी चिल्ड्रंस गेट द टॉफी। तो कितने बच्चों को टॉफीज मिली हैं वो पता करना है, ठीक है। स्टेटमेंट लिखेंगे, 8.5 kg डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, स्टेटमेंट ज़्यादा बड़ी नहीं लिखेंगे, लॉजिकली कुछ लिखेंगे, ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट करने से सम बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। एट्टी 85 स्टार्टिंग में लगाना नहीं है तो आप लास्ट में कर लीजिए। 85 kg डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम चिल्ड्रन, 85 kg टॉफीज, ठीक है। तो ईच चाइल्ड हैज टू गिवन, हर बच्चे के में कितने, 0.5 kg, ठीक है। अब सबसे पहले हम इनके पॉइंट हटाएंगे, 3 पॉइंट, सबसे पहले 8.5 था तो इसको यहीं पर ही इसके सामने, इसको 8.5 है, 85.10, 10 कहाँ से आया, पॉइंट हटा के, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 इंटू 10 अपॉन 10 कर दिया। ऐसी 0.5 है, 0.5 को क्या कर दिया हमने, 5 अपॉन 10 कर दिया, 0 हटा देंगे, 5 अपॉन 10, ठीक है। अब हम इनको क्या कर देंगे, लिखेंगे, क्वेश्चन में क्या है, सॉरी 8.5 नहीं है, 3.5 है, 35 हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे 35 अपॉन 10 इंटू 5 अपॉन 10, ऐसे होगा ना, डिवाइड। तो अब हम क्या करेंगे इसको, 35 इंटू 35 अपॉन 10 इंटू 10 अपॉन 5, पिछला उल्टा हो जाएगा ना जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम 10 से 10 कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो हमारा आंसर आ गया 7। मतलब कि क्वेश्चन क्या पूछा था उन्होंने, हाउ मैनी चिल्ड्रन गेट द टॉफीज, तो कितने, 7 चिल्ड्रन, 7 चिल्ड्रन, ठीक है, गेट द टॉफी, 7 चिल्ड्रन हमारा
आंसर आ गया। कितना इजी है ना। बस पॉइंट हटा के पहले इसको डेसिमल करना है। पॉइंट हटाने के बाद 10 या 1000 आप देख लेना डिजिट के बाद कितने अक्षर हैं। यहाँ 1 है तो 10 कर दिया। इसको पहले हमने डिवाइड में लिख दिया, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई में मेंशन करा। पिछला इसको जो 5/10 था उसको 10/5 कर दिया। आपस में क्रॉस में इसको काट के मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारा है 9 सम। मिस्टर अजय परचेज 3 kg टोमेटो एट 15.50 per kg and 5.5 kg potatoes at rupees 22 per kg. Find the total amount spent in all. टोटल अमाउंट हमें स्पेंड बतानी है कि उन्होंने कितनी टोटल अमाउंट स्पेंड करी है। तो अमाउंट ऑफ टोमेटो, द अमाउंट ऑफ टोमेटो कितना है। टोमेटो का अमाउंट कितना है 3 kg, 3 इंटू 15.50 15.50। ठीक है, हम इसको हाथों हाथ सॉल्व कर देते हैं। 3 इंटू 15.50, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा 46.50। रफ में मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आप इसको हाथ के हाथ सॉल्व कर दीजिए ताकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट लंबी ना हो। अब द अमाउंट ऑफ, अब नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ पोटैटो, पोटैटो का ही है ना। 5.5 kg 22 पर किलोग्राम। ठीक है, द अमाउंट ऑफ पोटैटो, स्टेटमेंट सही है ना। द अमाउंट ऑफ पोटैटोज कितना है 22 इंटू 5.5 kg। अब इसको सॉल्व कीजिए। 5.5 को 22 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया काम में। आंसर आया 121.0। ठीक है, अब हमने टोमेटो के भी प्राइस निकाल दिया और पोटैटो के भी निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में क्या पूछा उन्होंने, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ स्पेंड इन ऑल। तो लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ वेजिटेबल। देखिए जो दोनों के अमाउंट्स आए थे, टोटल अमाउंट्स मीन्स इन दोनों के अमाउंट को टोटल कर देना है। 46.50 ये हो गया टोमेटो का, और पोटैटो का 121.00 आ गया हमारा टोटल अमाउंट 167.50। ये हमारा टोटल अमाउंट ऑफ वेजिटेबल 167.50 रुपीज़ के उन्होंने टोमेटो पोटैटो टोटल दोनों वेजिटेबल्स को बाय करा। ठीक है, आई समझ, इजी है ना। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग गिवन 15 एज क्वेटेंट। यानी कि ये जो क्वेश्चंस दिए गए इसमें से 15 किस में आता है। ठीक है, कौन से क्वेश्चंस में क्वेटेंट 15 आता है। तो हमें इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करके देखेंगे कि किस में आता है 15। तो पहले हम इसको डेसिमल को हटाएंगे। डेसिमल को हटाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए 75 अपॉन पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 3, तो 1000 डिवाइड, ऐसे इसका करेंगे। पॉइंट के बाद 1 है तो 10 आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है 0.5।
10 आ रहा है। ठीक है, अब हम इनको इंटू करेंगे 75। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व आए होंगे इसमें। 10 से 10 कट हो गई, 5 1 जा 5, 15 5 जा 75, तो 15/100 15/100 इसको डिवाइड कीजिए। 2 डिजिट है तो पॉइंट को ऐसे होगा, 2 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, एक 0 हो जाएगा, तो इसका आएगा 0.15। तो क्या हमारा क्वोटिएंट कितना है? सिर्फ ओनली 15 आना चाहिए, तो इसमें तो नहीं आया 15। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे, ऐसे हम एक एक करके चेक करेंगे। बी 0.075 डिवाइड 0.005। ठीक है, सेम वही प्रोसेस। 75 1000 डिवाइड 5, ये भी 1000 है ना, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 1000। अब हम इसको ओपोजिशन कर लेंगे, आपस में इंटू करेंगे 1000/5। 1000 से 1000 कट हो गया, 5 1 जा 5, 15 5 जा 75, तो हमारा आंसर आ गया ओनली 15। क्या ये आंसर सही है हमारा क्वेश्चन के जो पूछा उन्होंने? क्वेश्चन में पूछा है 15 एज क्वोटिएंट 15 आना चाहिए, तो हमारा क्वोटिएंट 15 आ गया। अब हम नेक्स्ट सम करेंगे नहीं, क्योंकि बी में हमारा 10 का जो बी क्वेश्चन है उसी में हमारा 15 आंसर एक सही आया, तो हम सी नहीं करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो रफ काम कर सकते हो हमारा यहीं पे। अब हमारा ब्रेन टीजर यूनिट 7 का ब्रेन टीजर खत्म हो गया है, इसी के साथ ही चैप्टर भी खत्म हो गया है। वीडियो थोड़ी लंबी हुई है, बट आप वीडियो को ज़रूर समझें, सुने और प्रैक्टिस कीजिए। इसमें डिवाइड का साइन जरूर है, बट इसको डिवाइड ऐसे डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, ये वाली सम ऐसे डिवाइड करने वाली नहीं है, इनको ऐसे मेंशन करना है, पॉइंट हटा के 0 लगानी है, देन इसको इंटू करना है, इंटू करके इसको ऑपोजिट करके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके काट के मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। इसमें सारे ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही है। ठीक है बच्चों, आप ब्रेन टीजर की वीडियो को जरूर समझें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन टीजर वाली, आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, ऐसे ही स्टेटमेंट वाले एग्जाम में आपको ऐसे ही स्टेटमेंट में आएंगे। ठीक है, और इस चैप्टर में जो ब्रेन टीजर है सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऐसे ही पूछे जाएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स भी ऐसे ही आएगी। ठीक है, डिवाइड करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऐसे ही आएगा, फाइंड द क्वोटिएंट ऐसे ही आएगा, डिवीजन जैसे आपको इसमें आया है बताया गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। कल हम करेंगे नेक्स्ट यूनिट 8 चैप्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, वीडियो को नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को जरूर देखिए। बाय बाय, राधे राधे।